पिंकी अपने कमरे में मजे से सो रही थी। नाश्ता करने किचन पहुंची तो टेबल पे पिज्जा रखा था। एक तरफ था ज्यादा पिज्जा और एक तरफ था कम पिज्जा। पिंकी ने कम वाला पिज्जा जल्दी जल्दी खा लिया। फिर वह सुबह की सैर के लिए बाहर बाग में गई और सामने बहुत सारे फूल थे। पिंकी ने फूल तोड़े और लाके गुलदान में रख दिए। अब एक गुलदान में थे ज्यादा फूल और दूसरे गुलदान। चलते चलते वो एक बड़ी सी दुकान में पहुंचे जहां मजे मजे के केक थे। पिंकी ने जोजो से कहा कि मुझे केक बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे लूंगी। लेकिन जोजो ने थोड़े ही केक लिए और पिंकी ने बहुत ज्यादा। ये हैं जोजो के थोड़े केक और ये हैं पिंकी के ज्यादा केक। आगे गए तो दोनों को एक गुब्बारे वाला नजर आया। दोनों ने गुब्बारे लिए। जोजो ने लिए थोड़े गुब्बारे और पिंकी ने लिए ज्यादा गुब्बारे। ये हैं जोजो के गुब्बारे थोड़े से और ये हैं पिंकी के ज्यादा गुब्बारे। अभी आगे चले ही थे कि अचानक वो गुब्बारों की मदद से हवाओं में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो ऊपर जाते गए। कि अचानक उनके सामने से थोड़े से मच्छर गुजरे। अभी वो उड़ ही रहे थे कि दोनों तरफ से ज्यादा सारे मच्छर आए और उनके गुब्बारे फट गए। ये हैं थोड़े मच्छर और ये हैं ज्यादा मच्छर। पिंकी और जोजो के गुब्बारे फटे तो वो जमीन पे आके गिर गए। बहुत चोटें आई। जब संभले तो इधर उधर देखा, ये तो बहुत मुख्तलिफ जगह है। सब चीजें आइसक्रीम की बनी हुई हैं। ये तो आइसक्रीम लैंड है। पिंकी और जोजो आगे चल पड़े। आगे आए तो देखा और भी आइसक्रीम्स थी। तो जोजो ने कहा क्यों ना हम भी थोड़ी सी आइसक्रीम खा लें। तो जोजो ने ली बहुत ज्यादा आइसक्रीम और ये है थोड़ी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों मजे से चलने ही लगे थे कि बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये तो बंटीज की बारिश है। इतनी ज्यादा बंटीज। ये बारिश तेज हुई तो दोनों ने भाग के घर जाने का फैसला किया। अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता न था। आगे आए तो उन्हें एक आइस पड़ी हुई नजर आई। और दोनों उछल के उस पर बैठ गए। तो आइसक्रीम शू करके रॉकेट की तरह उड़ गई। रास्ते में शाम हो गई और धीरे उनकी उड़ते ही जा रहे थे। रात हुई तो वो काले काले आसमान में बहुत सारे सितारों के पास पहुंच गए। एक तरफ थे थोड़े सितारे और दूसरी तरफ थे ज्यादा सितारे। पिंकी और जोजो ने सितारे लिए और फिर आगे उड़ पड़े।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा थोड़ा और ज्यादा। हमने बहुत सी चीजें देखी, जैसे कि थोड़ा पिज्जा और ज्यादा फूल। दुकान में हमने देखे थोड़े केक और ज्यादा केक, और फिर गुब्बारे वाले से हमने गुब्बारे लिए, थोड़े गुब्बारे और ज्यादा। आसमान पे थे थोड़े मच्छर और दूसरी तरफ ज्यादा मच्छर, और फिर थोड़ी आइसक्रीम और ज्यादा आइसक्रीम और ज्यादा सितारे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक। आपको अच्छा लगा होगा। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ सारे जानवर मिलजुल के रहते थे। एक दिन का जिक्र है कि हाथी जंगल में वर्जिश कर रहा था। उसके पास से बिल्ली गुजरी तो उसे वर्जिश करता देख के उस पे हंसने लगी। हाथी ने परेशान होकर पूछा कि तुम मुझ पे क्यों हंस रही हो? तो बिल्ली बोली कि तुम तो इतने मोटे हो कि तुमसे भागा भी नहीं जाता, तुम वर्जिश कैसे करोगे? ये सुन के हाथी को बहुत ही गुस्सा आया और इतनी ही देर में बाकी जानवर भी बिल्ली के साथ मिलकर हाथी का मजाक उड़ाने लगे। हाथी ये देख के फूट फूट के रोने लगा और बिल आखिर मदद के लिए अपनी दोस्त पिंकी के पास गया। पिंकी हाथी को रोता देख के बहुत उदास हुई। फिर उसने हाथी से कहा कि मुझे अपना मसला तो बताओ ताकि मैं उसका हल तलाश कर सकूं। तो हाथी ने पिंकी को बिल्ली वाला वाकया सुनाया। ये सब सुन के पिंकी सोच में पड़ गई और सोचते सोचते उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। उसने हाथी से कहा कि क्यों ना हम जंगल के सारे जानवरों की एक रेस लगाएं। तुम उस रेस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना ताकि उस रेस में फर्स्ट आ सको, और यूं सारे जानवर तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। ये सुन के हाथी बहुत ही खुश हुआ। फिर अगले रोज पिंकी और जोजो जंगल में पहुंचे। सब जानवर उन्हें देख के बहुत ही खुश थे। पिंकी और जोजो ने सब जानवरों को रेस के बारे में बताया। रेस का सुनते ही सारे जानवर और भी खुश हुए और गौर से पिंकी और जोजो की बात सुनी और खूब वर्जिश करने लगे ताकि हर कोई रेस में फर्स्ट आ सके। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था हाथी। हाथी ने हर तरह की वर्जिश की और खूब दौड़े लगाई ताकि रेस में फर्स्ट आ सके, और तो और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खूब खाया पिया भी। पिंकी और जोजो हाथी को देख के बहुत खुश हुए। पिंकी ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम रेस में फर्स्ट ही आओगे। और अगली सुबह जब रेस होनी थी तो सारे जानवर जंगल में इकट्ठे हो गए। सब रेस का इंतजार कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थे। इतने में पिंकी और जोजो भी आ गई। पिंकी और जोजो ने सब जानवरों को समझाया कि रेस कैसे लगानी है और किस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे। फिर उन्होंने जानवरों को उनकी ट्रॉफीज दिखाई। ये है फर्स्ट वाली ट्रॉफी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। सब जानवर रेस के लिए तैयार हो गए और अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। जोजो ने सीटी बजाई तो रेस शुरू हो गई और जानवर भागने लगे। हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही तेज भाग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा तेज तो हाथी भागा। वो इतना तेज था कि कोई भी जानवर उसका मुकाबला ना कर सका
और बिलाखिर हाथी रेस जीत गया। सबने मिलकर हाथी के लिए खूब तालियां बजाई। यूं हाथी आया फर्स्ट और उसके बाद भेड़ आई सेकंड, लोमड़ी आई थर्ड, गिलहरी आई फोर्थ, डॉग आया फिफ्थ, मुर्गा आया सिक्स्थ और बिल्ली आई सेवेंथ, गाय आई एट्थ और भालू आया नाइन्थ। बिल्ली को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे हाथी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। वो फौरन से हाथी के पास गई और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी और तौबा की कि वो आइंदा कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। हाथी ने उसकी माफी कबूल कर ली और यूं दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, आपको एक फोर्थ, जानवरों के अलावा हम दूसरी चीजों को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, ये सेकंड मच्छर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। इस तरह 1 से लेकर 10 तक मच्छर अरेंज हो गए। We have first trophy, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, fourth गिलहरी, fifth dog, sixth मुर्गा, seventh बिल्ली, 8th गाय और 9th भालू।